तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल आप सबों को एग्जाम क्रैक करने के लिए एक कंप्लीट पैकेज लेकर आया है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ मैथमेटिक्स और GSC क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है, जो कि रोज़ 8 बजे मैथमेटिक्स की और रोज़ शाम 4 बजे GSC क्लासेस, जो कि आपके एग्जाम रेलिवेंट होता है। तो उन सेशन को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। अब इन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? तो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के CM है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन बने हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर बने हैं। तब यह नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी चेंज हुए टोटल 8 के 8 गवर्नर के नाम को फिर से रिपीट कराता हूँ। आप मेरे साथ साथ रिपीट करिए, आपकी याददाश्त जरूर अच्छी हो जाएगी। पहला गवर्नर याद करिए फिर से सीक्वेंस से शुरू से। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन बने हैं? मंगू भाई पटेल। दूसरा आपका कर्नाटका के गवर्नर कौन बने हैं? थावर चंद गहलोत। तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन बने हैं? राजेंद्र आर्लेकर। चौथा आपका मिजोरम के गवर्नर कौन बने हैं? हरिबाबू कंभपति। पांचवा आपका त्रिपुरा के गवर्नर कौन बने हैं? सत्यदेव आर। छठा आपका झारखंड के गवर्नर कौन बने हैं? रमेश बैस। और सातवां आपका गोवा के गवर्नर कौन बने हैं? श्रीधरन पिल्लई। और आठवां आपका हरियाणा के गवर्नर कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई नया गवर्नर की बात आएगी, मैं आपको अपॉइंट किए गए टोटल 8 के 8 गवर्नर रिपीट करवाऊंगा, जिससे आप हमेशा रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि जुलाई 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो जुलाई 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया, यानी दोनों ने सम्मिलित रूप से इसे लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान हमारे प्रेजेंट टाइम के कौन मंत्री है? शिक्षा मंत्री है, नए अपॉइंट किए गए शिक्षा मंत्री हैं। और फ्रेंड्स, अब नए अपॉइंट किए गए मंत्री की यहाँ पे बात आ गई है, तो मैं आपको अपॉइंट हुए नए मंत्रिमंडल की फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि जो 15 कैबिनेट मिनिस्टर चेंज किए गए हैं, अदला बदली की गई है, उनको मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका अमित शाह को एक नया मंत्रालय दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय, जो कि पहले गृह मंत्री थे, अभी भी गृह मंत्री हैं, लेकिन एक नया मंत्रालय ऐड कर दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय। दूसरा आपका नितिन जयराम गडकरी, जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बना दिया गया है। तीसरा आपका पीयूष गोयल, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री बना दिया गया है। फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है। चौथा आपका धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी सौंपा गया है। पांचवा नारायण तानू राणे, जिन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं MSME मंत्री कौन है? तो नारायण तानू राणे। उसके बाद आते हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। उसके बाद वीरेंद्र कुमार, जिन्हें सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय सौंपा गया है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें नागरिक उद्यान मंत्री बनाया गया है। अश्वनी चौबे को प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री बनाया गया है। फिर पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। किरण रिजिजू को खेल मंत्रालय से हटाकर कानून एवं न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। फिर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्रालय भी सौंपा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे चेंज किए गए कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें मैंने फिर से आपको रिपीट करवाया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर संख्या 3 में। जुलाई 2021 में आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीजा किसने प्रदान किया है? तो सानिया मिर्जा को
आधिकारिक तौर पर दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इससे सानिया मिर्जा और उनके पति को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शोएब मलिक को संयुक्त अरब अमीरात में 10 वर्षों के निवास की अनुमति मिल गई है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय हस्तियों में से एक है। वे अगली बार आगामी टोक्यो ओलंपिक में भी दिखाई देंगी, सानिया मिर्जा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर संख्या 4 में कि बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। ओलंपिक लॉरेल किस वर्ष बनाया गया था? तो बांग्लादेशी शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। यह दूसरी बार है जब ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले ओलंपिक लॉरेल, यहाँ पर आपका एक शब्द आया है, ये ओलंपिक लॉरेल होता क्या है? तो ओलंपिक लॉरेल 5 वर्ष पहले खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है ओलंपिक लॉरेल से। और इसकी शुरुआत जो की गई थी यह 2016 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर संख्या 5 में कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमाओं में मीथेन की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता का पता लगाया? नासा के कैसीन अंतरिक्ष यान ने, कौन अंतरिक्ष यान? कैसीन अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमाओं में मीथेन की असामान्यता के रूप में उच्च सांद्रता का पता लगाया। अंतरिक्ष यान ने पाया कि टाइटन के वायुमंडल में मीथेन है और एन्सेलेडस के पास एक तरल महासागर है जिसमें गैस और जल के विस्फोट होते हैं। एक अंतरिक्ष शोध दल ने यह समझने के लिए नई सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया कि क्या रोगाणुओं द्वारा मेथजोनेसिस आणविक हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता है। यानी कि सीधे से बात है, चंद्रमा में मीथेन का पता किसने लगाया? तो नासा ने लगाया। और नासा के किस अंतरिक्ष यान ने लगाया? तो कैसीन अंतरिक्ष यान ने लगाया। अगला प्रश्न पर संख्या 6 देखते हैं। भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई। यदि आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश में कहाँ शुरू की गई, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई। इस फल को हिमाचल प्रदेश की फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक परिषद हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पेश किया गया। अब फ्रेंड्स, यह मोंग फ्रूट क्या होता है? तो बता दें आपको कि मोंग फ्रूट अपने तीव्र मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में किया जाता है। इसका मीठा स्वाद कुकुरबिटेन प्रकार ट्राइपरीन ग्लाइकोसाइड के समूह की सामग्री के कारण होता है, जिसे मैग्रोसाइड भी कहा जाता है। तो सीधा सा बात है कि मोंग फ्रूट आपका जो होता है स्वाद में मीठा होता है। और यह लाया कहाँ से गया है? चीन से लाया गया है। और भारत की पहली खेती इसकी कहाँ की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में की गई है। अब जैसे ही हिमाचल प्रदेश की बात आए, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो राज्यपाल है वो चेंज कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल चेंज कर दिए गए हैं, जो कि पहले थे आपके बंडारू दत्तात्रेय, जिन्हें कि हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किसे किया गया है? राजेंद्र आर्लेकर को। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर संख्या 7 में। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? तो देश का सबसे पहला अनाज एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया। यह मिशन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को अनाज एटीएम उपलब्ध कराएगी। अब हरियाणा का नाम फिर जैसे आए, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि हरियाणा के जो गवर्नर है वह चेंज किए गए हैं। और बनाए कौन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हैं। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। और हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम खोला गया है, जो कि भारत का पहला अनाज एटीएम या ग्रेन एटीएम है। अगला प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, क्रिकेट जगत से रिलेटेड 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज
कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। कौन? बाबर आजम ने एजबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया। वह हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी 81वीं वनडे पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम आमला ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था 84 पारियां खेलते हुए। वहीं वार्नर ने 14वां वनडे शतक 98 पारियां खेली थी। और वहीं बात कर ले हमारे अपने प्रेजेंट टाइम के कप्तान विराट कोहली की, जिन्होंने 103 पारियों में 14 वनडे शतक लगाया था। तो सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने की ख्याति किसने प्राप्त की है? तो बाबर आजम ने यह ख्याति प्राप्त की है। अब जैसे ही क्रिकेट की बात आए तो क्रिकेट के बारे में आए तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि जो प्रेजेंट टाइम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है उसका खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता है। और न्यूजीलैंड के जो उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और वर्ल्ड टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है? तो न्यूजीलैंड के कप्तान आपके केन विलियमसन इस वर्ल्ड टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फर्म का उद्घाटन किया गया। और यह परियोजना देश के लिए एक जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा, जिसके लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने का लक्ष्य रखा है सिंगापुर सरकार ने। अब यह सिंगापुर सरकार ने लक्ष्य रखा है तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल कहाँ है? तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है? तो सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम के पीएम है ली सियन लुंग, सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम के पीएम है। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुरी डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है। सिंगापुरी डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है। तो फिर इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है कि किस देश ने ईगल अधिनियम पारित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईगल अधिनियम पारित किया है। अब यह ईगल अधिनियम पारित किया है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ईगल अधिनियम का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस अमेरिकी ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट, या ईगल। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इंश्योरेंस अमेरिकी ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट अधिनियम पारित किया है। यह कानून में मुख्य प्रावधान में शामिल किया गया है जो रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी कूटनीति और नेतृत्व को मजबूत करेगा। कानून एक क्वाड इंट्रा संसदीय कार्य समूह की स्थापना का समर्थन करती है अमेरिका के अंदर। अब यह अमेरिका ने शुरू किया है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और अमेरिका की प्रेजेंट टाइम की करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका की प्रेजेंट टाइम की करेंसी है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।